हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम अपनी क्लास में प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। हमें यहाँ पर जो योगफल दे रखा है हमारा SN बराबर है 636। तो 636 योग प्राप्त करने के लिए हमको कितने पद चाहिए, हमें n का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए जो हमें समांतर श्रेणी यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर AP बराबर है हमारी 9, 17, 25। इस AP का जो प्रथम पद पहला पद है वो है हमारा 9। यहाँ पर लिख देंगे प्रथम पद A बराबर 9, सार्वंतर D बराबर दूसरे पद में से हम पहले पद की बाकी निकाल देंगे, तो सार्वंतर आ जाएगा हमारे पास 8। 17 में से जब 9 जाएंगे तो यहाँ पर 8 बच जाएंगे। और जो SN का मान हमको दिया गया है, तो SN बराबर है यहाँ पर 636। तो देखिए हम जो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे SN वाला, क्योंकि हमें यहाँ पर SN बराबर 636 दिया गया है। तो देखिए योगफल वाला जो सूत्र है वो है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। इन पदों का योगफल हमें यहाँ पर 636 दिया गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे 636 बराबर n। पदों की संख्या यहाँ पर हमको ज्ञात करनी है, यानी n का मान हमको ज्ञात करना है। तो n की जगह हमारा n आ जाएगा, n/2 फिर 2 इंटू a। हमारा प्रथम पद यहाँ पर 9 है, प्लस n का मान ज्ञात करना है, और जो D दिया गया है हमें सार्वंतर वो यहाँ पर हमारा 8 है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो हम यहाँ पर 636 को 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यह जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन। तो जब 636 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएंगे हमारे पास 1272 बराबर n। 2 को 9 से गुणा करेंगे तो 18 प्लस 8 को n से गुणा करेंगे 8n, और 8 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 8। 1272 बराबर 18 को देखिए n से गुणा करेंगे, और इन सबको n से गुणा करेंगे, या फिर पहले 18 में से हम 8 को यहाँ पर घटा देते हैं। तो 18 में से जब 8 जाएंगे तो यहाँ 10 बच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे रह जाएंगे 10 प्लस 8n। तो यहाँ पर 1272 बराबर n को 10 से गुणा करेंगे तो 10n, और प्लस n को 8n से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा हमारे पास 8n स्क्वायर। इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ पर इसको जमा लेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पर 8n स्क्वायर, फिर प्लस के 10n, और जो हमारे पास 1272 है इसका हम कर देंगे पक्षांतरण, तो ये हो जाएंगे माइनस के 1272 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 का भाग जा रहा है सब में, तो हम यहाँ पर 2 का भाग दे देंगे, या फिर 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। यहाँ पर बराबर 0 है, इसलिए यहाँ पर जो 2 है इस 2 का कोई यहाँ पर मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 2 0 के नीचे जाएगा तो 2 हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। तो यहाँ पर हमको 3 पद दिए गए हैं, इन 3 पद से हम बनाएंगे 4 पद। तो हम 636 को यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, और गुणा करके उनके हम 4 पद बना लेंगे, या फिर हम इसको
जो हमारे पास द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र है, उस व्यापक सूत्र की सहायता से भी हम हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं व्यापक सूत्र है उसकी सहायता से हल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर a बराबर है 4, b बराबर है 5 और c बराबर है -636। तो पहले मैं d का मान याद कर लेता हूँ। d बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर d बराबर b का मान दिया गया है 5 का स्क्वायर -4, a का मान है यहाँ पर 4 और c का मान दिया गया है -636। तो हम यहाँ पर जब इसको हल करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। और हम इनको गुणा करेंगे तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, और 16 को जब 636 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 636 को हम 16 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36 की 6 हासिल की 3, 6 3 18 और 3 21 की 1 हासिल की 2, 6 6 6 36 और 2 38 और 1 से गुणा करेंगे तो 6 3 6, यहाँ जाएंगे हमारे 6 1 7 8 3 11, 6 3 और 1 10, यहाँ जाएंगे 10,176। 10,176 डी बराबर हमारा हो जाएगा, हम जो 25 है इसमें 10,176 को यहाँ पर प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर 10,201। अब देखिए डी का मान हमारे पास आ गया 10,201। अब हम यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो हम सूत्र लगा देंगे एक्स बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो देखिए यहाँ पर इसका मान हम रख देंगे तो x बराबर -b का मान दे रखा हमको यहाँ पर 4। देखिए यहाँ पर a बराबर 4, b बराबर 5, c बराबर -636। तो यहाँ पर b का मान है 5, यहाँ पर हम 5 रख देंगे प्लस माइनस d का मान 10,201 बटे 2 गुणा 4, क्योंकि जो हमारा प्रथम पद है वो यहाँ पर हमको 4 दिया गया है। देखिए x बराबर -5 प्लस माइनस 10,201 का हम ले लेंगे वर्गमूल, तो इसके वर्गमूल आएंगे 101। तो यहाँ पर हम 101 लिख देंगे और बटे 8। तो x बराबर -5, एक बार हम ले लेंगे प्लस के 101 बटे 8, और एक बार जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ले लेंगे हम माइनस के 101 बटे 8। जब इनको हल करेंगे x बराबर 101 में से -5 को घटा देंगे तो यहाँ हमारे पास बच जाएंगे 96 बटे 8, और x बराबर ये दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पर दोनों प्लस हो जाएंगे, चिन्ह हमारा माइनस का रहेगा तो माइनस के हो जाएंगे 106 बटे 8। तो x बराबर 8 को हम 96 को 8 से काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे x बराबर 12, और यहाँ x बराबर इन दोनों को हम काट देंगे, 2 से काट रहे हैं तो जब इनको 2 से काटेंगे तो यहाँ जाएंगे माइनस के 53 बटे 4। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या माइनस की है वो हमारे हैं निरर्थक, क्योंकि हमारे जो n का मान है वो यहाँ पर माइनस में नहीं हो सकता, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे निरर्थक। इसलिए x बराबर आ जाएंगे हमारे पास 12। अतः यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा था कि 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें कितने पद चाहिए, तो हमें यहाँ पर 12 पद लेने चाहिए। अतः 636 योग प्राप्त करने के लिए योग प्राप्त 636 योग प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने होंगे।
इस प्रकार से हमारा जो चौथा सवाल है वो समाप्त होता है। अब हम अगले सवाल को हल करेंगे। अब देखिए जो पांचवा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमें दिया गया है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रथम पद दिया गया है, अंतिम पद का मान दिया गया है और योगफल दिया गया है। तो हमें यहाँ पर पदों की संख्या n और सारवंतर d ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे प्रथम पद a बराबर 5, अंतिम पद l या फिर इसको हम an भी कह सकते हैं, इसका मान दिया गया है 45 और योगफल Sn बराबर 400। तो यहाँ पर पदों की संख्या यानी हमको n का मान और सारवंतर d ज्ञात करना है। तो देखिए हम योगफल वाला सूत्र लगा देंगे। योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an, क्योंकि यहाँ पर हमें an का मान जो अंतिम पद है वो यहाँ पर दिया गया है। तो हम n बटा 2 a प्लस an वाला यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। Sn का मान यहाँ पर दिया गया है 400 बराबर n हमें ज्ञात करना है, बटे 2 कर दिया। a प्रथम पद का मान दिया गया है 5 प्लस an जो हमारा अंतिम पद का मान है वो हमें दिया गया है यहाँ पर 45। जब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो जो 2 है 2 को हम 400 से वज्र गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 800 बराबर n और 5 और जब प्लस 45 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 50, यानी कि ये हो जाएंगे n बराबर 800 बटा 50। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और n का मान आ जाएगा यहाँ पर 16, क्योंकि हम 5 से 80 को यहाँ पर काट देंगे तो 80 5 से 16 बार कट जाएंगे। n का मान 16 आ गया। अब हमें d का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ जो अंतिम पद हमें दिया गया है 45, तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमें यहाँ पर 45 दिया गया है तो an की जगह लिख देंगे 45 और a जो प्रथम पद है वो यहाँ पर 5 है, 5 प्लस n का मान हमने अभी प्राप्त कर लिया तो n का मान यहाँ पर हमारे पास 16 माइनस 1 और d की जगह लिख देंगे हम d, क्योंकि यहाँ पर हमको d प्राप्त करना है। तो देखिए 5 का इधर कर देंगे पक्षांतरण तो ये हो जाएंगे 45 माइनस 5 बराबर 16 में से 1 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 15d और 45 में से 5 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 40 बराबर 15d। तो यहाँ पर जब 40 बराबर 15d तो d बराबर हो जाएंगे 40 बटा 15। ये दोनों यहाँ पर 5 से कट जाएंगे तो d बराबर हो जाएगा 5 से जब हम काटेंगे तो 5 से 3 बार और ये 5 से 8 बार, तो d का मान आ जाएगा 8/3। इस प्रकार यहाँ पर लिख देंगे अतः पदों की संख्या n बराबर 16 और सारवंतर d बराबर 8/3। इस प्रकार से हमारा जो पांचवा सवाल है वो यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले सवाल को हल करेंगे। अब देखिए अगला जो सवाल है छठा, यहाँ पर हमें दिया गया है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो यहाँ पर हमें पदों की संख्या n का मान ज्ञात करना है
और जो n का मान आएगा उन पदों का योगफल कितना है, ये भी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद हमें दिए गए हैं, तो यहाँ लिख देंगे प्रथम पद a बराबर 17, अंतिम पद l बराबर जो ANB होता है इसका मान है 350, और यहाँ पर सारवंतर D बराबर जो हमें यहाँ पर सारवंतर दिया गया है, सारवंतर है हमारा D बराबर 9। तो देखिए हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पर जो अंतिम पद का मान है वो हमें दिया गया है 350 बराबर A, जो यहाँ पर प्रथम पद है, प्रथम पद का मान हमें यहाँ पर 17 दिया गया है, प्लस n का मान ज्ञात करना है, इंटू यहाँ पर d जो सारवंतर है वो हमें यहाँ पर 9 दिया गया है। तो हम यहाँ पर d की जगह लिख देंगे 9। अब इनको हल करेंगे तो 17 का कर लेंगे हम पक्षांतरण, तो ये हो जाएंगे 350 माइनस 17 बराबर 9 को n से गुणा करेंगे तो 9n माइनस 9, और 350 में से हम 17 की बाकी निकाल देंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे पास 333, और जो 9 है इसका कर लेंगे इधर पक्षांतरण, तो ये प्लस के हो जाएंगे 9 बराबर 9n। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 9 3 12 की 2 हासिल का 1 3 1 4 342 बराबर 9n। तो n बराबर आ जाएगा 342 बटे 9। तो देखिए हम यहाँ पर 342 को 9 से काट देंगे, तो यहाँ पर 9 से कटेंगे 342, 9 3 27, यहाँ बच जाएंगे हमारे पास 7, ये हो जाएंगे 72, और जब हम 72 में 9 का भाग देंगे तो ये हमारे पास जाएगा 8 बार। तो इस प्रकार से जो 9 यहाँ पर एक बार कटेंगे और जो 342 है वो कटेंगे 38 बार, तो n का मान यहाँ पर आ जाएगा 38। इस प्रकार हमें n का मान 38 प्राप्त हुआ। अब हमें यहाँ पर 38 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, तो हम सूत्र लगा देंगे योगफल वाला, एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस ए एन। तो देखिए एस एन हमें ज्ञात करना है, n का मान यहाँ पर हमें 38 प्राप्त हुआ है, तो n की जगह लिख देंगे हम 38 बटे 2 a, जो हमारा प्रथम पद है वो है 17, प्लस ए एन जो अंतिम पद है वो दिया गया है 350। इनको हल कर लेंगे तो 38 को हम 2 से काट देंगे तो ये कट जाएंगे 19 बार, और इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 367, और 19 को हम 367 से गुणा कर देंगे। तो देखिए जब 367 से 19 को हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएंगे हमारे 7 नाम 63 की 3 हासिल की 6, 6 नाम 54, 54 और 6 60 की 0 हासिल की 6, 9 3 27, 27 और 6 33, यहाँ पर कट्टस लगा देंगे 7 6 और 3 जोड़ने पर 3 7 6 3 9 और 3 और 3 6, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 6973। एस एन बराबर 6973। तो इस प्रकार से हमसे यहाँ पर पूछ रहा था कि इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, तो हम लिख देंगे अतः इस समांतर श्रेणी में 38 पद होंगे जिनका योग 6973 होगा। इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पर छठा सवाल है वो यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले सवाल को हल करेंगे।
देखिए अगला हमारा जो 7वां सवाल है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर दिया गया है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो देखिए यहाँ पर हमें सारवंतर 7 दिया गया है और 22वां जो पद है यानी ए एन बराबर हमें यहाँ पर 149 दिया गया है। हमें 22 पदों तक का योगफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जो चीज़ हमको दी गई है वो लिख देंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है सार अंतर डी बराबर 7 और जो 22वां पद है यानी ए 22 बराबर दिया गया है यहाँ पर 149। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए एन वाला जो हमारा फार्मूला है वो लगा देंगे अंतिम पद वाला। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान यहाँ पर 149 बराबर ए, प्रथम पद यहाँ पर हमको मालूम नहीं है तो ए की जगह हम ए लिख देंगे प्लस एन, यहाँ पर 22 पदों का योग 149 है तो एन का मान हो जाएगा 22 माइनस 1 और डी जो सारवंतर है वो सारवंतर हमें यहाँ पर 7 दिया गया है तो हम डी की जगह लिख देंगे यहाँ पर 7। 149 बराबर ए प्लस 22 में से 1 जाएगा तो यहाँ बच जाएंगे 21 गुणा 7 और हम 21 को 7 से गुणा कर लेंगे तो 149 बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 7 एकम 7 और 7 दूने 14। तो देखिए 147 का हम पढ़ देंगे इधर पक्षांतरण तो हो जाएंगे 149 माइनस 147 बराबर ए और यहाँ पर 149 में से जब 147 को हम घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे यहाँ पर 2। तो ये हो जाएगा 2 बराबर ए, यानी ए का मान हमें यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ। जो हमारा प्रथम पद है वो यहाँ पर हमें 2 प्राप्त हुआ है। अब हमको यहाँ पर 22 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर 22 पदों तक योगफल, तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन। एस एन बराबर एन, एन का जो मान दिया गया है वो है हमें यहाँ पर 22 क्योंकि हमें 22 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। ए जो प्रथम पद है वो यहाँ पर हमारे पास 2 है तो ए की जगह हम 2 लिख देंगे प्लस अंतिम पद का मान हमें दिया गया है 149। जब इसको हल करेंगे तो एस एन बराबर 22 को हम 2 से काट देंगे तो यहाँ बच जाएंगे 11 और 149 में 2 जोड़ने पर आएंगे 151। एस एन बराबर 149 को हम जो 151 है 151 को हम 11 से गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 हासिल की 1, 11 पंजो 55 1 56 की 6 हासिल की 5, 11 एकम 11 और 5 16। तो इस प्रकार से हमें 22 पदों का जो योगफल प्राप्त हुआ यानी एस 22 बराबर 1661 हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 22 पदों का योग 22 पदों का योग बराबर 1661। इस प्रकार से हमारा जो 7वां सवाल है वो यहीं समाप्त होता है और इसी 7वें सवाल के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास में हम जो हमारा 8वां क्वेश्चन है इसको हल करेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.